केसरा। तो चूस के खाते हो आप या काट के खाते हो? चूस के। ये उगा देते हैं भिंडी ये। गुठली और पड़ी है अपने पास, ले चल रहा है। अड़ी माटी में गिरेगी। ये तो मिट्टी है यहाँ तो अपने आप ही। कैसा लगा? बताया ना एक ने कि फूड पे चाकू तो लगाना नहीं चाहिए कभी भी। और चाकू तो नहीं, लोहा मेटल नहीं लगना चाहिए। लकड़ी के काट सका, धागे के काट सका। अच्छा, दांत के साथ नहीं काटना ही हो तो मान लो। हम गुजरात के आम, हरियाणा के बंदे, हिमाचल का मौसम, हिमाचल में बैठ के खा रही है। सूरज के चक्कर में बैठे थे, जान के धूप देख के ना रुक बाइक। बिल्कुल ही गायब हो गया। और गुजरात की ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? और डर है ना एक है उसका विरोधी पार्टी का दोस्त रहा है वहाँ परमानेंट। और परमानेंट के लाए तो था उसको संजीव इसलिए कि भाई और कहीं अगर जगह नहीं मिल रही तो चलो यहाँ थोड़ा स्पेस मिलेगा, आदमी थोड़ा कुछ करने को मिलेगा प्रोडक्टिव, तो आदमी अपनी थोड़ी वैल्यू बनाए। उसने वहाँ संजीव की जड़ काटनी चालू कर दी। फिर उसने वहाँ मैनेजमेंट के साथ सेटिंग करके संजीव का पत्ता साफ करने की कोशिश करी। संजीव ने उसको 30,000 रुपये महीना दिए। लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए उन्हें, उधारे मांगने हैं वैसे ही किसी काम के बदले। ऐसे हो रखा कई सारे लेके आने की क्या तुम जाए मुंह तो दिखाई तेरा, मुंह करना चाहिए। इतना हाथ और मुंह को पूरे नहीं लिपट देनी, इतना आम नहीं खाया समझो। ओ तो फिर बाग में बैठ के खाओ। सोनर के बाग और तो आम ले गए और फिर हरिद्वार चल रहा है या फिर गंगा में खड़े होकर खावा। क्या था कि फिर दसा आएगा मुंह पूरा मुंह लसेड़ लगा साथ में धूल है। हाँ फिर गिल गल तो अंदर डुबकी मार लेंगे। फिर उसने पैसे ले लिए उधारे, वापस दिए कि नहीं? फिर इतना अच्छा लिटरेचर का काम दिया था, अपनी रेपुटेशन ऐसी खराब करी मुझे लग के। और वैसे ठीक था बंदा, ठीक बंदा तो ठीक ही हुआ है। बंदा मान लो ठीक बंदे से काम गलत हो जाए कोई तो अपनी गलती मान लो, भाई गलती होगी नहीं। गलत आदमी गलती करके भी नहीं मानता कि गलती हुई है, तो जारी रखेगा, अपने कंटिन्यू रखेगा। देखना फितरत होगी उनकी। जैसे मान लो अपने खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, वो कभी हमारे साथ ही थे। मान लो कभी कोई था जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, ये तो है नहीं कि मैं बंधुआ मजदूर हूँ या वो बंधुआ मजदूर है किसी के, वॉलंटियर हैं सारे, खुद से आए हैं घर से। जो चीज गलत लगी उसका विरोध करने और जो चीज ठीक लगी उसको करने के लिए। अब अगर मान लो और मिलके चलने के साथ, मिलके काम करने के साथ, हम मिलके चलने के लिए आए थे। मान लो मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लो, कुछ जरूर थोड़ी ना है कि आपको साथ ही रहना है। मैं तो शुरू में पहले दिन ही कहा सबको कि मैं तो अपने तरीके से ही करूंगा। जब उनको मालूम है इस दुनिया में की शैतानी ताकतें हैं जो मानवता की, इंसानियत की दुश्मन है, तो लड़ना तो उनसे चाहिए ना। मैं कोई मानवता का दुश्मन थोड़ी हूँ। ये छोटी बुद्धि गेम जिसमें अकल नहीं होती और लेवल ही नहीं उनका। नहीं पता कि किस बात पर लड़ाई लड़नी है। मतलब मैंने अगर सारे लोग इन चीजों से ऊपर उठ ही जाए ना, तब तक का तो बदलाव कब से हो चुका होता। इस टाइप के लोग थे जो धूर विरोधी लोग है ना, जब सामाजिक जीवन में जाओ, जैसे गैंगस्टर है मान लो, उनकी गैंग वॉर होती है। अगर फील्डिंग लगा रखी मान लो दुश्मन के लिए, और अब नहीं पता यह गाड़ी इतने बजे आओगा वो दुश्मन, और उसको दूसरी गैंग वाले को मारना है, बंदूक लेके खड़े हैं। जो मारने वाले लोग हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शंस होती है कि
कि अगर उसके साथ में उसके बीवी बच्चे हुए, कोई बुजुर्ग हुआ, तो गाड़ी फिर कुछ नहीं कहोगे। मतलब आपकी दुश्मनी अगर एक गैंग वाले की दूसरे गैंग वाले से है ना, तो फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी उसके अंदर। ये नियम है उनका भी। पॉलिटिशियंस हैं, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते कभी भी, परिवार को बीच में लाते, गालियां देते हैं खूब, लेकिन कभी भी फैमिली को नहीं। उनके बारे में उन्हें कुछ भी पता हो, सारी सीक्रेट पता हो, उन्होंने सारे फोन टैप कर रखे हो दुश्मन के, विरोधी पार्टियों के, सारा पता होगा भाई किसका केस है इसमें। केजरीवाल की फैमिली तो ले आई थी बीच में। बीजेपी का लेवल नहीं है कुछ भी, सबसे घटिया लोग समाज के बीजेपी में है। वो तो देख के जा रहा चड्डा साहब बैठ के जागा उनका। उसने तो जाना ही था, अभी और बहुत से लोग जाएंगे पंजाब। 4 महीने पहले मैंने वो के फिल्म्स एंटरटेनमेंट वाले चैनल था निशी शर्माड़ा, उस पर पॉडकास्ट में क्या था भाई पंजाब में 100 करोड़ रुपए देंगे इनके मेंबर्स को और बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। अभी तो क्या पता भगवंत मान ही ज्वाइन कर ले, लेकिन भगवंत मान की इमेज बड़ी खराब हो रही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि इस देश में अगर अंग्रेजों का, यहूदियों का या उस गुलामी का विरोध किया है ना, तो वो सिर्फ बंगाल और पंजाब ने स्टार्ट किया है। बंगाल में भी बीजेपी आ गई। आई नहीं है, लाई गई है, लाई गई है ऊपर से। वर्ल्ड बैंक का, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। अगली बारी नेक्स्ट चुनाव है पंजाब में, देख लेना। नहीं पंजाब में तो बीजेपी वालों को जूते मारने शुरू करने पड़ेंगे, जूते। मतलब मीडिया बैन हो जाए, मीडिया को एंट्री ना हो। बंगाल से विशाल रोड दी। देखो अगर बीजेपी आई ना पंजाब में, जिसकी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो देश में इमरजेंसी उसी दिन लगी। अघोषित इमरजेंसी तो लगी हुई है, उस दिन तो घोषणा हो जाएगी, क्योंकि पंजाब है बॉर्डर स्टेट, वो है बॉर्डर बंगाल। 2 स्टेट्स की पुलिस भी इनके पास आ गई। अब वो वन पुलिस वन नेशन वन पुलिस, उस एजेंडे को पुश करना आसान हो जाएगा नहीं। लेकिन अब तो देश के लोगों को ही अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि हम संप्रभुता अपनी डिक्लेयर करते हैं और तुमसे अपनी कंसेंट वापस लेते हैं। मतलब अपनी व्यवस्था खुद बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। लेकिन देखो व्यवस्था तो बन जाए, लोग एक तो नहीं हो रही अभी ये चीज। लोग एक होते हैं तकलीफ में, और आजकल तो लोग एक दूसरे की तकलीफ ने देख कर खुश होते हैं ना। लोग खुश नहीं होते, वो राक्षस किस्म के लोग हैं। हाँ, तो फिर वही राक्षस किस्म के बना दिए ना इन्होंने अपने ये विचारधारा। हम तो नहीं होंगे ना किसी, हम तो देख के खुश होंगे लोगों की तकलीफ, हमने लोगों में नहीं मानती। तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहले मतलब ना वही फिर चीज आ गई जब से पैसा कोर में आया है ना, नीड बना दी, तब से आपसी रिश्ते, भाईचारा, समाज, सोसाइटी, पैसा खत्म कर दें। हाँ तब हो जाएगा सारा। तो लग तो लेना देना हो गया ना स्टार्ट, तो लग तो रहा है सब पैसा और बैंकिंग को तो खत्म करेंगे ही, ये तो खत्म करना जरूरी है, या फिर मानक तय कर दो। लेकिन जो अभी तक समझो ना यूं लगे ना कि भाई यूं इसके बिना तो काम सर्वाइव कैसे कर लेगा, पैसे के बिना तो कोई भी बंदा। बैंक तोड़ना ही है, लेकिन बैंक ये खुद ही उड़ाएंगे धीरे 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 सारे बैंकों को। ये लोग मर्ज लग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई करीब 700 कुछ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, और मध्य प्रदेश थोड़ा, और फिर वो उसमें उसके लेन देन पे बैन लगा दिया। गर्म क्या करते पाड़ा मारी गर्म लेते ठंडा गई। तो
आएगा, समझ लूंगा आप। आया है सर जी, और तो ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल याद आ गया। के ना तो नहीं बताऊंगी। इसे के काट दो तो बताऊंगी। काट देंगे, ये दिक्कत बाबू कच्चा छोड़ा उधर से। मैं कुछ सोच पाओगे। है। बोला बाबू कच्चे पुराने हो गए हैं, कच्चा ला दे, कल ले आऊंगा। हैं, फिर 2-4 दिन के बाद बोला बाबू कच्चा ला दे, अगले आऊंगा। हैं, बाबू कच्चा तो लाओ, जो लोग तो देख लें। लोगों के सोच रहा होगा। हाँ, लोगों के समझ में तो आओगा। फिर वो उस काम हो रहा है देंद्र सबकी जमीन तो बैंकों में रखी है। मैंने देखा है जैसे ना कई बार बात करेंगे ना, मान लो किसी से पूछेंगे भाई वैसे डिस्कस करेंगे भाई किसी के भी कार के नाम पे तुम्हारे बैंक में जैसे सारे कागज सारी जमीन गिरवी रख ली, उन तक कहूंगी तो वो मतलब सक पका सी जाओ उस चीज ने सुनकर ने। लोग हो गया तो सच्ची मारी हाँ, बारी मतलब उतरी। वो हाँ कोई बताने के लिए भी मतलब तैयार नहीं होता उस टाइम, तो चाहे कितना ही कर्जा हो रखा हो। सब बताएंगे, सब सबके पास से दिख जाएंगे। हाँ? सब ना कच्चे चिमाड़े पड़े। या फिर एक आध होगा जैसे मान लो थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक है उनकी काम की या वैसे, तो कहेंगे भी हमारे तो नहीं है। हाँ, जिनसे मान लो दोनों मियाँ बीवी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ अपना थोड़ा मुक्त होती है। तो किसान ने मुक्त होना तो पड़ेगा ही बैंकों के सिस्टम से, क्योंकि डर लगा भाई, तरफ लगा यार समझ लगे पानी लग जाएंगे।